In this question, it is given that x cube plus x की power 5 into 2x की power 4 minus 1 raised to power 20 is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to a125 into x raised to power 125. Then find the value of a0 minus a2 by 3 plus a4 by 5 minus a6 by 7 up to a raised to power 124 by 125. Now पहला पार्ट अगर इसका देखेंगे तो क्या आएगा, लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 5 और यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी इसकी, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये लिखा हुआ है इंटू 2x रेस्ट टू पावर 6 प्लस 3x रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 होल पावर 20 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a125, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या होगी इसकी 125 होगी. ओके, x रेज़्ड टू पावर 125. नाउ अब सबसे मेन बात ये है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, a0 माइनस a2 बाई 3. तो सी a2 के नीचे हमें चाहिए 3, a4 के नीचे चाहिए 5, a6 के नीचे चाहिए मुझे 7. ये मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मुझे तब मिलेगा जब मैं a2x स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a2x क्यूब बाई 3. तो मुझे इसके नीचे 3 लाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें इसे इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा. मीन्स मुझे इस पूरी साइड को इंटीग्रेट करना है, तो इस पूरी साइड को इंटीग्रेट करना है तो इस साइड को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो जैसे मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा ये a0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a0 x, a1 का क्या हो जाएगा a1x स्क्वायर बाई 2 प्लस में क्या हो जाएगा a2x क्यूब बाई 3, a2x स्क्वायर था, जाएगा x क्यूब बाई 3, a3x क्यूब होता है तो ये क्या हो जाएगा a3x की पावर 4 बाई 4 अप टू क्या हो जाएगा an x रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ना इस पूरी वैल्यू को और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सी अब ये किसके इक्वल है पूरा, ये वैल्यू इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस x की पावर 5, मतलब मल्टीप्लीकेशन में x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 और इनटू में क्या है 2 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 6 प्लस 3x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 20. ओके, नाउ अब यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं पुट कर दूंगा सी 2 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 6 प्लस 3x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस माइनस 1 को अगर मैं t पुट कर दूं तो dt की वैल्यू क्या जाएगी 12 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 12 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू dt. तो यहाँ से क्या जाएगा, आगे dx भी आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा, तो x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 dx इसके इक्वल आ गया, dt बाई 12 के इक्वल आ गया, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरी वैल्यू क्या है t के इक्वल है, तो t रेज़्ड टू पावर 20 अपॉन 12 dt. तो वैल्यू क्या आ गई, इट इज इक्वल टू t रेज़्ड टू पावर 21 अपॉन 21 इंटू 12. ये हो गया इसका इंटीग्रेशन. इसका इंटीग्रेशन को अगर मैं t की टर्म्स में वापस से लिख दूं तो क्या जाएगा, जगह 2 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 6 प्लस 3x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, ये तो क्या था t की वैल्यू थी, पावर हो गई 21 और अपॉन में गया 21 इंटू 12 विच इज इक्वल टू व्हाट 252. ना ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू है इक्वल टू a0 x प्लस a1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस a2 x क्यूब बाई 3 अप टू लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा an x रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अब वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है हमें, लेट्स सी. तो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, इसमें a1 की टर्म नहीं है, a3 की टर्म नहीं है, a4 की टर्म नहीं है, a6 की टर्म नहीं है, तो इसकी हमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, x इज इक्वल टू क्या करूँ, आयोटा पुट कर दूँ. जैसे ही मैं x इज इक्वल टू आयोटा पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा a0 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का होता है माइनस 1, तो वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ a1 बाई 2 प्लस a2 आयोटा क्यूब, तो a2 आयोटा क्यूब क्या जाएगा माइनस ऑफ आयोटा इंटू a2 बाई 3, फिर क्या आएगा a3 इंटू एक्स की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, तो आएगा प्लस a3 बाई 4 अप टू लास्ट टर्म क्या होगी, इस तरीके से चलता रहेगा. जैसे इसके बाद अगली टर्म क्या आएगी, वो होगी
x की पावर 5 वाली, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a4/5 आ जाएगा वहां पे, a4 आयोटा बाय 5 ऐसे। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारी जो भी हमें चाहिए a0 माइनस a2/3 प्लस a4/5, ये क्या है, इसका पूरी का क्या है, इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो जब इसे मैं अपने इंटीग्रेशन में, जो हमारा इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट करा है, उसमें जब मैं x इज इक्वल टू क्या पुट करता हूँ, आयोटा पुट करता हूँ, तो आयोटा पुट करते ही क्या जाएगा, 2 इंटू आयोटा रेस्ट टू पावर 6 प्लस 3 इंटू आयोटा रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 की पावर 21 अपॉन 252। तो जो हमें सम चाहिए वो इसके इमेजनरी पार्ट के इक्वल है। तो आयोटा की पावर 6 क्या होता है, इट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ -2 प्लस 3 इंटू आयोटा की पावर 4 हो जाएगा क्या, 3 माइनस 1 अपॉन में आ गया 252। तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, इट इज इक्वल टू 0। तो इनडायरेक्टली ये पूरी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 तो इसका इमेजनरी पार्ट भी क्या जाएगा, इक्वल टू 0। तो जो हमारा सम आया, क्या आया सॉल्व करने पे, इट इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या है, इट इज इक्वल टू 0। नाउ अब सेकंड ऑप्शन हमें देखना है। सेकंड ऑप्शन में हमें बताना है कि a0 प्लस a1 प्लस a2 क्या इक्वल टू 0 है या नहीं। तो a0 क्या है, a0 है कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं अपने एक्सपेंशन में देखूं, सी सबसे पहले मुझे अपनी टर्म देखनी पड़ेगी, एक और बार लिखता हूं मैंने अच्छे से। तो जो हमारे पास में टर्म है वो क्या है, लेट्स सी, हमारे पास टर्म है x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 इनटू क्या हो रहा है, लेट्स से इसमें एक और बार फिर से मैं नोटिस करूं तो ये हो रहा है 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4। तो 2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 रेस्ट टू पावर क्या जाएगा, रेस्ट टू पावर 20। नाउ अब अगर मैं देखूं तो इसमें से, तो अगर मैं इस टर्म का एक्सपेंशन लिखूंगा तो लास्ट में मुझे एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी -1 की पावर 20। बट जब मैं उसे एक्स क्यूब या एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, नहीं मतलब तब क्या होगा, हमें एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5 वाली टर्म मिलेगी। तो अगर मैं देखूं इसमें मिनिमम मुझे एक्स की पावर क्या मिलेगी, तो मिनिमम मुझे जो टर्म मिलेगी, मिनिमम वो क्या मिलेगी, मुझे एक्स क्यूब की टर्म मिलेगी। वो भी कब, जब ये सारे कांस्टेंट टर्म्स होंगे। तो इनडायरेक्टली अगर मिनिमम क्या है, एक्स क्यूब है, तो a0 भी इक्वल टू 0 होगा, a1 भी इक्वल टू 0 होगा एंड a2 भी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नाउ ये तो हमें चीज क्लियर हो गई। अब देखने वाली बात है, क्यूब वाली टर्म क्या इसमें 0 होगी। तो सी क्यूब वाली टर्म हमें कैसे मिल सकती है ना। क्यूब वाली टर्म हमें मिलेगी जब -1 की पावर 20 को मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा। अदरवाइज देखो तो मैं एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 5, ये सारी टर्म्स क्या है, एक्स क्यूब से बड़ी हैं। तो इट मींस ए क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, -1 की पावर 20 इंटू 1। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, a3 जो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, वो हो जाएगा इक्वल टू 1, a3 इज इक्वल टू 1। नाउ अब हमारे ऑप्शंस भी देखता हूं मैं एक बार। तो ऑप्शन में a0 प्लस a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, ये तो क्या है, करेक्ट है। अगर ये a1 लिखा हुआ है तो ये करेक्ट है। सिमिलरली a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, तो ये करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि a3 की वैल्यू क्या है, a3 इज इक्वल टू -1 है। क्योंकि जब मैं एक्स क्यूब को -1 की पावर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली a3 की वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब देखना है a125 की पावर क्या है, a125 क्या होगा। तो a125 मुझे मिल कैसे सकता है, सी x की पावर 6 की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 20 के इक्वल होगा। तो मतलब 2x की पावर 6 की पावर 20, तो मीन्स 2 की पावर 20 इंटू एक्स की पावर 120, और उसको जब मैं x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे मिलेगा क्या, x की पावर 125। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5 इंटू 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6 की पावर 20। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 20 इंटू एक्स की पावर 125। तो यहाँ से जो कोएफिशिएंट आया वो क्या आएगा, 125। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। और उसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो ए ऑप्शन भी करेक्ट आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आया, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेट्स सी जब भी मैं एक्स क्यूब या 3 की पावर x4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से तो हमेशा क्या होगी, जो x की पावर होगी वो क्या होगी, इवन होगी। क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है। बट अगर मैं इवन को जब ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर से ऐड हो जाएंगे। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, हमेशा इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज इक्वल टू ऑड नंबर। तो इनडायरेक्टली जो इवन वाली टर्म्स होंगी वो होगी ही नहीं इस एक्सपेंशन में, और जब एक्सपेंशन में होंगी नहीं तो क्या होगा, सारी टर्म्स हो जाएंगी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, सब इक्वल टू 0 है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यही एक रॉन्ग स्टेटमेंट है।